एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मियाँ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसका डंडा दूर जाकर गिरता है। मिशिया जैसे वो डंडा उठाने के लिए जाती है कि तभी सामने मिस्टर ली आकर खड़े हो गए थे। वो मिस्टर ली को कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बार मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? इस पर वो कहते हैं कि मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था। मिशिया से कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम आगे बढ़ो। तो मिस्टर ली थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं किसी रेस्टोरेंट में तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मिस्टर ली अपनी बातों से बात नहीं पड़ता था। तो दूसरी तरफ हम काइतो को देखते हैं, जो कि एक एशियन को छोड़ने के लिए गया था। एक एशियन से ये भी कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए भी आ जाना। कि तभी काइतो को मैसेज रिसीव होता है, जिसमें सही आ गया था कि वो एक्टिंग कर रही है। उस मैसेज को पढ़ने के साथ ही अब काइतो काफी सीरियस हो गया था। उससे कहता है कि क्या तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे पाँव इंजर्ड है? एक एशियन इसके लिए उसे सॉरी कहती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। और अब यहाँ अपना लंच लेकर जाकर यूनियन की टेबल के ऊपर बैठ जाती है। फिर तभी सही एजेंट की कॉल आ गई थी, जो कि ये कहते हैं कि मैं फिलहाल बस स्टॉप पर हूँ, तुम जल्दी से वहां पर आ जाओ, क्योंकि मैं अपनी बाइक लेकर नहीं आई और उसके पास वैलेट भी नहीं था कि वो बस पर सवार होकर घर जा सके। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि तुम जब यहाँ पर आओगे मैं बाकी की बातें तुम्हें बता दूंगी। और अब रात हो चुकी थी, वो भी बस स्टॉप पर बैठी थी कि तभी गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में यूनियन और म्याओ थे, जो उसे कहते हैं कि तुम अब गाड़ी में आ जाओ। और रास्ते में पीपल से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि काइतो मुझे पहले की तरह ट्रीट करेगा? तो इस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो ये जल्द चीजों को भूल जाएगा। लेकिन हिकेशन अभी भी काफी परेशान थी, उसे फिक्र हो रही थी कि अब शायद काइतो से कभी भी बात ना करे। इतने में म्याओ भी सो गई थी, तो उसका सारे अब यूनियन के कंधे के ऊपर गिर जाता है। ये देखते साथ ही अब वो काफी शौक था और उसके दिन में उसके दोस्त की बात आ रही थी, जिसमें उसे कह रहा था कि क्या सच में तुम उसे बहन की तरह ट्रीट करते हो, तुम उसे लाइक करते हो? तो वो म्याओ म्याओ को देखता है और फिर उसे ये कहता है कि वेल मुझे लगता है कि सच में मुझे म्याओ म्याओ से प्यार हो गया है। और अगले दिन फिर वो विंडो के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और जैसे बाहर देखता है कि म्याओ म्याओ फिर से डंडा उछालकर पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार नाकाम हुई जा रही है। ये देखकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं। म्याओ म्याओ सारा दिन प्रैक्टिस करती रहती है और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से फैमिली वो अब इसमें एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी थी। टीचर जी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। और फाइनली वो दिन आ चुका था जब म्याओ म्याओ को परफॉर्म करना था। म्याओ म्याओ फिर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वो बैंड को लीड कर रही थी और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे। और इन सभी लोगों में म्याओ म्याओ सिर्फ यूनियन को ही तलाश कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता, तो इस पर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि उन्हीं बंदों में फिर यूनियन भी खड़ा है, उसके हाथ में कैमरा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। इसी के साथ ये भी काफी खुश हो गई थी। यूनियन फिर उसकी कुछ फोटोज वगैरह भी लेता है। तो जैसे ही ये तीनों फ्रेंड्स अपने रूम में गई थी, तो उन फोटोज को देख रहे थे और वो ये कह रही थी कि यूनियन कितनी अच्छी फोटोज लेता है। किशन तो कहती है कि काश काइतो भी जैसे मेरी फोटोज ले सकता। तो उधर हम काइतो को देखते हैं, काइतो अपनी बाइक लेकर जा रहा था कि तभी उसकी ट्रक पर एक और बाइक हो जाती है, जो कि रास्ते में खड़ी हुई थी। उसका कुछ सामान भी था, ये सामान उस बाइक पर रख रहा था कि तभी उससे मालिक आ जाता है। इसने भी उसने देखा था, तो कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना। लेकिन जैसे उसने देखा था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि इसका डैड था, तो इसी के साथ ये भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। और जब इसके डैड को पता चलता है कि काइतो ने यूनी में एडमिशन ले लिया किसी के साथ, वो खुश हो गए थे। तो काइतो से बात करना चाहता था, लेकिन काइतो उसके डैड बात नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं कि बिजनेस डील के सिलसिले में यहाँ पर आया था, मुझे अब जाना होगा। तो वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इवन काइतो को उनका नंबर भी चाहिए था, लेकिन वो नंबर नहीं देते। अब काइतो थोड़ा सा परेशान भी था और फिर इसी के साथ ही वो वहां से चला जाता है। पीछे जो उसके डैड आए थे, वो भी सब उनको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल थे और इसके साथ फिर अपना सामान बाइक पर रखना शुरू कर देते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनियन अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था कि तभी साइड पर से काइतो गुजरता है। तो काइतो को देखने के साथ यूनियन से कहता है कि एक भी मेरी बात सुनो, वीकेंड आने वाला है, तो क्यों ना तुम फैमिली से मिलने के लिए आ जाओ। लेकिन काइतो के इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, तो वो आगे बढ़ जाता है। यूनियन सुबह जाकर फिर अपने काम में लग जाता है कि तभी ऊपर से उसका दोस्त वैंशी आ गया था, जो तो उसे कहता है कि शियाओ क्या अभी तक यहाँ पर नहीं आई। और वो उसके लिए ड्रिंक्स भी लाया था, यूनियन के लिए भी एक ड्रिंक लाया था, तो उसे ऑफर कर देते हैं। यूनियन उसे पी रहा था, जब फिर वो यामियों की बातें करने लगता है, तो यूनियन वहां पर बैठना सही नहीं समझता, तो वो जल्द से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अब वो खड़ी हुई काइतो का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे काइतो वहां पर आता है, किशन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता बल्कि आगे बढ़ जाता है। इस पर वो काफी साइड हो गई थी। यूनियन ने उसे देख लिया था, तो वो किशन के पास आता है, यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है कि मैं असल में यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। फिर किशन से ये भी कह देती है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं पसंद करता हूँ। किशन कहते हैं कि तुम उसे क्या क्यों नहीं देते, तुम उसे कब कन्फेस करोगे? तो इस पर वो कहता है कि जब सही टाइम आ जाएगा मैं उसे कन्फेस कर दूंगा। म्याओ म्याओ और उसके दोस्त एक रूम में थे और म्याओ म्याओ अपने कपड़ों पर काम कर रही थी और वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें ऑनलाइन बेचूंगी। और जब वो कहती है कि 1 मीटर को मैं 200 में बेचूंगी, तो उसकी दोस्त कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। और थोड़ी देर बातें करने के बाद ही उसकी दोस्त से कहती है कि तुम्हें जानने का भी ख्याल रखना होगा, उसे भूख लगी होगी, तुम जाकर कोई उसे खाना खिला लो। यूनियन जो कि छत के ऊपर बैठा अपने काम पर फोकस करने लगता है, लेकिन फोकस नहीं कर पाता। तभी वो देखता है कि वहां पर तो ये भी आ चुकी है। ये तो उधर देख रही थी कि वो इसे देख तो नहीं रहा, फिर दरवाजा बंद कर देती है और अपने बैग में से न्यान को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और को पता चले कि न्यान उसके साथ है। जबकि साइड पर खड़ा हुआ यूनियन चोरी से ये सब कुछ लेके जा रहा था, वो उसे नहीं महसूस करवाना चाहता था कि वो भी वहां पर मौजूद है। यूनियन अब ज्यादा देर तक वहां पर ये सब कुछ नहीं देख सकता था, तो उसके पास एक कागज पड़ा था, जो कि वो डॉगी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से अब उसको ख्याल करके यहाँ पर कोई और भी है, तो वो देखती है तो यूनियन है। तो अगले दिन देखने के बाद यूनियन तो कहने लग जाती है कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर वो ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? जिस पर वो कहता है कि बस मैं इसे खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आई थी। यूनियन फिर उसे डॉगी लेते हुए कहने लग जाता है कि तुमने इसका नाम क्या रखा है? जिस पर वो कहती है कि मैंने इसका नाम न्यान न्यान रखा है। इस पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो वो कहने लग जाती है कि बस मुझे रैंडम नाम रखना था, तो मैंने सही नाम रख लिया। तो यूनियन कहता है कि हाँ ये नाम तो अच्छा है। तो उधर हम यहाँ की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी रेडियो पर हेचिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है। तो जिस पर वो इसके बारे में सुनना चाहती थी, तो उसकी बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो वो याओ को कहते हैं कि अब हम यहाँ पर बातें सुने, तो तभी वो फिर रेडियो में बताया जाता है कि म्याओ म्याओ ने होने वाले इस बैंड को आगे से लीड किया था और अब वो फैशन डिजाइनिंग में भी काम करती है। इस पर उसकी मॉम कंफ्यूज हो गई थी और कहती है कि इसने क्या कहा कि फैशन डिजाइनर है, क्योंकि अभी तक म्याओ ने अपनी मॉम को नहीं बताया था कि उसने फैशन डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। और म्याओ मिस जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा ब्लॉक हो चुका था और वो काफी कंफ्यूज थी, हैरान भी थी, क्योंकि दरवाजा ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूनियन कहते हैं कि असल में इसका लॉक जो है ना वो खराब हो चुका है, तो आपको अंदर से खोलेगा तभी ओपन होगा, अब हमें यहीं पर होकर वेट करना होगा। तो म्याओ नीचे जाना चाहती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान खड़ी हुई थी, लेकिन यूनियन को पता था कि वो म्याओ के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वो इसके साथ काफी खुश था। यूनियन फिर अपना कार्ड निकालकर दरवाजे के करीब जाता है ताकि उसकी मदद से दरवाजा को ओपन करने की कोशिश करे। म्याओ ये दरवाजा देखने के साथ ही काफी खुश हो गई थी और उसने आपसे पूछ लिया कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर वो कहता है कि तुम्हें नीचे नहीं जाना था, तो म्याओ जल्दी से नीचे चली जाती है। जब वो दोनों नीचे गैलरी में आए थे, तभी उसे मैसेज रिसीव होता है, जिसमें बताया जाता है कि उसका एक्सप्रेस आ चुका है। इसी के साथ ही वो काफी खुश हो गई थी कि ऊपर से फिर काइतो भी आ जाता है, इन एक्सप्रेस मिल चुका था और दोनों दोस्त बैठ कर इसी के बारे में बातें करने लग जाती हैं। और जो एक्सप्रेस उसे मिला था वो खराब हो चुका था। इसके बारे में उसकी दोस्त कहती है कि म्याओ तुम्हें इसकी शिकायत लगानी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि फिर मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। उसकी दोस्त कहती है कि मुझे नहीं पता, फिर मुझसे फोन
कह देती है, कहती है कि अब हमें शिकायत लगानी होगी। जो बंदे ने डिलीवर किया था उसका नाम लीव हुई है, लीव हुई का नाम सुनने के साथ ही कायतो उससे फोन ले लेता है क्योंकि ये तो उसके डैड का नाम था। कायतो ने अब वो नंबर नोट कर लिया था, नंबर नोट करने के बाद वो फोन वापस सलीम शाह को दे देता है ताकि वो शिकायत लगा सके। अगले दिन जो न्यान जैसे कोई छत पर काम करने के लिए गया था तो वो न्यान को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ही म्याऊ आती है और वो न्यान को ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता कि तभी साइड पर उसकी नजर यूनियन पर पड़ गई थी। तो उसे ये बात मालूम होती है कि वो न्यान तो यूनियन के साथ है। वो उससे प्यार करते हुए कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई काम था? म्याऊ कहती है कि मैं बस ये पूछने के लिए आई थी क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जा रही जहाँ पर तुम्हें कोई खतरा है। उस समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से पूछे कि वो आने के लिए तैयार हो जाए। अब वो कंफ्यूज बैठी थी कि तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और अगले हम सीन में देखते हैं कि वो दोनों थीम पार्क में पहुंच चुके थे क्योंकि वहां पर उसे अपना काम जो करना था कि तभी उसे दोस्ती कॉल आ जाती है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक न्यूज़ फैल चुकी है कि हमें स्ट्रे डॉग्स को ढूंढना होगा, तुम यहाँ पर वापस आ जाओ और न्यान को इससे दूर लेकर जाओ, इससे पहले उसे कोई पकड़ ले। तो आगे करने के बाद ही वो कहते हैं कि यूनियन अब हमें वापस जाना होगा, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हम ज्यादा देर तक रुक सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। यूनियन उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अब अगली दफा हम जरूर यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ खेलेंगे। तो उसे ये भी कहता है कि हम यहाँ से एक बलून खरीद लेंगे ताकि इस तरह ये जो हमारा ट्रिप है ऐसे वेस्ट ना जाए। और वो बलून एक डोरेमोन का था जिसे वो अपनी साइकिल के साथ बांध लेता है। जैसे ही वो यूनियन वापस कहते हैं कि तभी वो जल्दी से न्यान को लेकर आ जाती है, जिस पर यूनियन उसे कहता है कि तुम जल्दी से बाइक के ऊपर बैठ जाओ, अब हमें जल्दी से निकलना होगा। वो बैठ जाती है, यूनियन बाइक चलाने लग जाता है, म्याऊ सबकी वजह से काफी खुश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।